नमस्कार, मैं संतोष। आप देखें सीबीसी लेवल। जैसा कि यहाँ पता है, सबको पता है यहाँ पे कि ये दानापुर विधानसभा कभी लालू यादव का सीट हुआ करता था। लालू यादव यहाँ से लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन यहाँ से लड़ते थे। और आज फिर एक बार हम उसी विषय पे बात करेंगे। ये राजधानी के सटे हुए दानापुर विधानसभा ये हॉट सीट माना जाता है यहाँ पे। और एक बड़ी खबर आपको बतलाने जा रहे हैं, दिखलाने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ से चर्चा चल रही, उठती ये खबर आ रही है कि यहाँ से जो लोकसभा सांसद है पहलवान कृपाल यादव जी, कहीं ना कहीं उनको टिकट दिया जा रहा है भाजपा से। इसको लेकर यहाँ के जो लोग हैं, कार्यकर्ता जो है भाजपा, वो विरोध करेंगे और विरोध करने वाले कैसे हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे आप? धन्यवाद आपके चैनल पर आने के लिए। और सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। अपना परिचय क्या हुआ आपका? अरुण यादव मेरा नाम है। मैं संघ का द्वितीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हूँ। विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक रहा हूँ और अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, विरोध क्यों करेंगे आप? विषय है कि दानापुर मूलतः संघ परिवार का बहुत पुराना काम है यहाँ, और माननीय सांसद जी की चर्चा है, जैसे आप भी बताया, हम लोग भी सुन रहे हैं और मेरे पास तो उसका प्रमाण भी है। वो अपने समाज के बीच में बोल भी रहे हैं, अपने संबंधियों के बीच में बता रहे हैं कि मैं दानापुर से चुनाव लड़ूंगा। तो माननीय सांसद जी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और दानापुर का विधानसभा चुनाव उनके लायक नहीं है। अगर फिर भी लड़ना चाहते हैं तो दानापुर के कार्यकर्ता के नाते मैं तो उनका विरोध करूँगा। सब कुछ अगर वही लड़ेंगे तो दानापुर का कार्यकर्ता क्या करेगा? आखिर आप जैसा कि बता रहे हैं कि लोकसभा में हमने विरोध किया था, फिर विधानसभा में विरोध करेंगे। आपका कहना उनकी पार्टी ने मनोनीत नहीं, इनकी इच्छा है। इनकी इच्छा है। ये लोगों में कहते फिर रहे हैं कि अच्छा, एक चीज बताइए, अगर सपोज करें कि पार्टी इनको टिकट देती है, आखिर आपके अकॉर्डिंग में किनको दिया जाए? दानापुर से विधानसभा का सीट हो जो है आपका, वो किसको दिया जाए? किसको लड़ने के लिए प्रत्याशी बनाया जाए? ये कौन आपके लिए सुटेबल? ये पार्टी के ऊपर हम लोग छोड़ते हैं कि दानापुर से विचारधारा के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जो वर्षों से काम कर रहा है, किसी भी समाज का व्यक्ति। आप 21 साल से हैं, आपको टिकट दिया? मैं 35 साल से मैं 1990 से, जब मैं मैट्रिक पास किया था उस समय स्वयंसेवक हूँ। आपने 35 सालों से सेवा दिया है भाजपा को, तो आप भी कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की आवाज, लोकतंत्र की बोलने की आजादी, कहने की आजादी, सुनने की आजादी, आपने 35 साल सेवा दिया भाजपा को, तो कहीं ना कहीं आप भी कंटेंट में हैं। हाँ, मेरा भी हक बनता है। जब आप बाहर से ला करके लोगों को टिकट देंगे और चुनाव हार जाएंगे। देखिए, इनका एक व्यक्तिगत विषय राम कृपाल जी का चल रहा है। मैं विषय बता रहा था, ये बता रहे हैं लोगों को कि लालू जी के बाद मैं पहला व्यक्ति हो जाऊंगा जो लोग। राम कृपाल जी को टिकट नहीं दिया जाए तो किनको दिया जाए? कौन सा वैसा चेहरा? ये पार्टी तय करे। पार्टी को जैसे राम कृपाल जी अपना प्रेशर डालवा रहे हैं कि हम ही कैंडिडेट हैं, दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग पार्टी के ऊपर छोड़ते हैं। पार्टी समाज में काम करने वाले किसी भी जाति के लोगों को टिकट देगी। जो कार्यकर्ता होगा उसको चुनाव जिता के भेजा जाएगा। वैसे समाज से किसी को दिया जाए टिकट, या किसी यादव समाज से टिकट दिया जाए? क्योंकि यादव बाहुल क्षेत्र है ये दानापुर विधानसभा। दानापुर यादव और बैस दोनों बहुल क्षेत्र है। पार्टी को लगता है तो बैस समाज से जो पुराने कार्यकर्ता है, जो जनप्रतिनिधि, वैसा चेहरा बताइए, ऐसा कुछ हो तो। ये पार्टी के ऊपर निर्णय है। पार्टी कैसे डिसाइड करे? पार्टी के यहाँ तक देखिए, ऐसे वैसे आपको पता है कि ये राजद से तो कई सारे चेहरा नहीं दिख रहे हैं, लेकिन भाजपा में कई सारे चेहरा जो लोग दावेदारी करें कि मैं भी। तो इस कॉन्टेस्ट में कैंडिडेट कौन? अब कैंडिडेट कौन है तो वह बताएं। आप शायद आपके द्वारा पार्टी ये सहमति लेके कौन होगा? हम लोग राम कृपाल जी के तरह नहीं है कि अपने मुंह से अपना टिकट मांग रहे हैं और लिख के। आपके साथ कोई चेहरा ऐसा दानापुर विधानसभा? दानापुर से जो भी कार्यकर्ता है, किसी भी समाज का लोग है, चाहे बैस समाज का हो या यादव समाज का हो, जो पुराना कार्यकर्ता है, पार्टी उसको टिकट दे। पार्टी कार्यकर्ता उसको चुनाव जिता के भेजेगा। कुल मिला के देखिए, 35 सालों से इन्होंने योगदान दिया है, भाजपा को सेवा दिया है, फिर भाजपा के लिए समर्पित रहे हैं। तो इनका कहना है कि मैं ये नहीं कहता, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर 35 सालों से जो सेवा दी है तो हर लोगों का अधिकार ये बनता है कि हमने जो सेवा दिया है तो इस बेसिस पे दिया है कि शायद आयोग में कहीं ना कहीं मुझे जगह दिया जाए, सदस्य बनाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए, या फिर MLC MLA बनाया जाए, MP बनाया जाए, राज्यसभा भेजा जाए, लोकसभा भेजा। सब लोगों को कुछ न कुछ कहीं ना कहीं अपेक्षा होती है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो नीचे के मंडल अध्यक्ष हुई है या फिर जो भी जिला अध्यक्ष रहे हो, सब नगर अध्यक्ष रहे, सब लोगों को कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि मैं कभी MLC MLA बनूं। तो ये जाहिर कर रहे हैं, शायद विरोध भी कर रहे हैं इस तरह से। इसके अलावा भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? विरोध तो टिकट अगर पार्टी उनको दे देगी तो होगा। सड़कों पे उतरेंगे क्या? नहीं, उसका लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग विरोध करेंगे। जैसे लोकसभा चुनाव में पार्टी को बताया गया, एक समय ये भी था कि आशा पार्टी प्रदेश कार्यालय के आगे ही गाड़ी के आगे था, आप ही के कार्यकर्ता थे जो विरोध कर रहे थे और निर्दलीय चुनाव भी लड़ते थे। हमारे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जब लगेगा तो उनका जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाला है। ठीक है, तो उस समय तत्कालिक निर्णय लिया जाएगा, उसमें विरोध किया जाएगा।
समय परिस्थिति के अनुसार जैसा उचित होगा वैसा किया जाएगा। आपको ये कहाँ से जानकारी मिली है कि उनको टिकट मिल रहा है? जैसा कि वृत्ति खबर ये भी मिल रहा था कि लड़ेंगे, लेकिन फिर वो कहते हैं, मौखिक रूप से कहते हैं मैं चुनाव कहीं से लड़ने नहीं जा रहा हूँ। तब उनको टिकट पार्टी देती है तो शायद क्या हो सकता है? नहीं, अभी जो आपका अंतिम प्रश्न था कि पार्टी का टिकट देती है तो उनका इच्छा है तभी तो देगी पार्टी। अगर आप कुछ सामान हम, लेकिन वो मौखिक रूप में लोगों से कहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि नहीं मुझे टिकट नहीं मिल रहा है, मैं इस पे कहीं कोई ऐसा कोई नहीं विषय है। नहीं, हमारे पास तो जो जानकारी है पार्टी ने इनको कहा है और पार्टी को बोले हैं कि हम विधानसभा चले जाएंगे तो चारों सदन के सदस्य हो जाएंगे और लगे हुए भी हैं और अपने समाज के बीच में, अपने परिवार के बीच में बोल भी रहे हैं कि दानापुर में मैं चुनाव लड़ूंगा। देखिए पार्टी, मेरे पास उसका प्रमाण भी है, उन्होंने अपने परिवार के लोगों में बोला है, जादव परिवार के बीच में परिवारवाद वाली बात हो जाती है। हाँ, उन्होंने तो कहा है कि चुनाव में हम लड़ूंगा। आपकी पार्टी तो कहती है कि हमारा जो पार्टी है परिवारवाद के हम लोग नहीं उपज लेते हैं, तो फिर आपका पार्टी कैसे परिवारवाद? नहीं, ये पार्टी एक पार्टी का निर्णय नहीं, इनका व्यक्तिगत निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय है। जब ये लोकसभा रह गए और जहाँ थे पहले, वहाँ जब इनको मंत्री नहीं बनाया गया, भाजपा में आकर इनको मंत्री बनाया। पुत्र मोह को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? पुत्र को ही प्रमोट करना चाह रहे हैं रामकृपाल जी? वो तो लोग आपको चित्रा जी को सनातन का वापस से चलता आ रहा। मनुष्य के मन के अंदर इच्छाएं होती है। उनका बेटा जैसे हम भी सुने हैं कि फतवा से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इस पर तो उनको विचार करना चाहिए माननीय सांसद। तो ये देखिए भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता है, 35 सालों से उन्होंने सेवा दिया है। इन्होंने ये कहा है स्पष्ट रूप से, इनका कहना है कि अगर टिकट मिलती है, इनके इच्छा नहीं है, जैसा कि रामकृपाल जी का कहना है, मौखिक रूप में बराबर लोगों से करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से करते हैं, लोगों के बीच में करते हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं है, पार्टी अगर निर्णय लेती है तो मैं टिकट के लिए ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन लोग जो यहाँ के दानापुर के जो कार्यकर्ता है, भाजपा जो 35 सालों से समर्पित कार्यकर्ता है, उनका स्पष्ट उन्होंने ये कहा है कि अगर उनको टिकट मिलती है हम खुले मंच से विरोध करेंगे, सड़कों पर आकर भी प्रोटेस्ट करेंगे और यहाँ से लेकर दिल्ली तक के जो टिकट के लिए जो दावेदारी कर रहे लोग उनका विरोध करेंगे। खासकर रामकृपाल जी अगर बनते हैं, अगर उनको टिकट मिलता है, अगर प्रत्याशी के रूप में उनको मनोनीत किया जाता है तो इसका हम विरोध करेंगे। हम लगातार खबरों के लिए अपडेट रहेंगे। के साथ मैं संतोष।